पास अगला टॉपिक है गॉसियन नाइव बेस। गॉसियन नाइव बेस और नॉर्मल नाइव बेस में कैटेगोरिकल नाइव बेस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि गॉसियन नाइव बेस में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। सही है। जो हमारे पास वाई लेबल होगा वो अगेन हमारे पास बाइनरी होगा। तो यहाँ पर जिस तरह पर्सन का जेंडर दिया हुआ है मेल या फीमेल, जिसको हम लोग मेल को एज 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड फीमेल को एज 0, या फिर वाइस वर्सा, पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज़ मेल एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज़ फीमेल। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ बीइंग मेल डिवाइडेड बाय जनरली अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास होता है नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस और एग्जांपल्स। तो व्हाट आर इन व्हाट नंबर ऑफ इवेंट्स अ पर्सन इज मेल, तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स which is 8, तो 4/8 is equal to 0.5। और सिमिलरली फीमेल्स के लिए 1 2 3 4/8 is 0.5। अब हम लोग हर लेबल के लिए जो हमारे एक्स लेबल्स हैं हम उनके लिए मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेंगे, लेकिन मेल्स एंड फीमेल्स के लिए अलग अलग। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग के पास 4 मेल्स हैं तो हम लोग उनका मीन फाइंड कर लेंगे विच विल be equal to 665 6 plus 5.92 plus 5.58 plus 5.92 divided by 4। तो हमारे पास आ गया हमारे पास 5.855 मीन, और फिर वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। वेरिएंस आएगी हमारे पास 6 पॉइंट जो मीन माइनस जो करंट वैल्यू है माइनस द मीन, और फिर उसको स्क्वायर किया जाएगा और फिर सारी वैल्यूज को प्लस किया जाएगा। तो इस किस तरह किससे होगा, करंट वैल्यू 6 माइनस मीन इस वैल्यू का स्क्वायर, देन प्लस 5.92 प्लस माइनस 5.855 उसका स्क्वायर प्लस 5.58 माइनस 5.855 उसका स्क्वायर प्लस 5.92 माइनस 5.855 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अकरेंसेस। नंबर ऑफ अकरेंसेस क्या है, 1 2 3 4 मेल माइनस 1। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में खासे पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे n होता है और सैम्पल के लिए n-1 होता है, और मे बी इट इज़ दी ऑपोजिट, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है तो बेहतर है कि आप लोग यही फार्मूला यूज़ कीजिए। अब हम हर लेबल के लिए और फिर हर डिवीजन के लिए ये फाइंड कर लेंगे। तो अब हमने मेल्स के लिए फाइंड किया है, इसी तरह हम फीमेल्स के लिए फाइंड करेंगे। तो फीमेल्स के लिए कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले मीन 5 प्लस 5.5 प्लस 5.42 प्लस 5.75 डिवाइडेड बाय 4, तो मीन आ जाएगा। और फिर 5 माइनस मीन प्लस 5 माइनस मीन का स्क्वायर प्लस 5.50 माइनस मीन का स्क्वायर प्लस 5.42 माइनस मीन का स्क्वायर प्लस 5.75 माइनस mean का square। all of this will be divided by number of occurrences which will be 4 minus 1 to 3। इस तरह हम लोग सबके लिए फाइंड कर लेंगे हर लेवल के। यहाँ पे दिया हुआ है मीन एंड वेरिएंस फॉर हाइट डिपेंडिंग वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल, mean of weight and variance of weight, और mean and variance of foot size for males and females। ये निकालने के बाद हमारे पास अब हम लोग व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज मेल, जो हम लोगों के पास एग्जांपल दी होगी, और ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। हमें इस बंदे का सेक्स पता करना है, वेदर दिस पर्सन इज मेल और फीमेल, जिसकी हाइट 6 फीट है, वेट 130 पाउंड्स है और फुट साइज 8 इंचेस है। हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे इसकी, सबसे पहले हम लोग नाइव बेस में क्या करते हैं, नाइव बेस इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम।
और बेस थ्योरम क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन event A occurs given that an event B occurs, or this is equal to given the probability of event A into given the probability of uh, into the probability that event B occurs given that event A occurs divided by the probability of event B. अब जो डिवाइड वाला है, जो यहाँ पे एविडेंस के तौर पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे लिखा तो है लेकिन हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाली चीज़ कैलकुलेट करेंगे। और ऊपर वाली चीज़ कैसे कैलकुलेट होगी, हमें प्रोबेबिलिटी का फाइंड करनी है whether this person is male or not। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे that this person is male, सही है। नेक्स्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे what is the probability that the height of this person is 6 feet given that he is male, what is the probability that into what is the probability that this person's weight is 130 given that they are male, and what is the into what is the probability that this person's foot size is 8 inches given that they are male, सही है। और फीमेल के लिए हम सिमिलर चीज़ करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग एक फार्मूला के थ्रू करते हैं। इस फार्मूला को कहते हैं गॉसियन इक्वेशन, और ये हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, इसीलिए हमने जो है पहले मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किया था। ये फार्मूला क्या है, 1/√2 पाई वेरिएंस, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो होता है वेरिएंस डायरेक्टली वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। आपको जो वेरिएंस की वैल्यू है उसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट इनटू यूलर्स नंबर, और यूलर्स नंबर की पावर क्या होगी, -x, x जो है वो वैल्यू होगी हमारे पास जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं उसकी एग्जांपल की, माइनस म्यू, म्यू हमारे पास मीन होता है उस चीज़ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू वेरियंस। नीचे हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन हाइट इज 6 गिवन दैट दे आर मेल, तो सबसे पहले 1/2 इंटू पाई 3.142 0.35003, और हम लोगों के पास यहाँ पे वेरिएंस लिखी हुई है, वेरिएंस हाइट की गिवन दैट दिस पर्सन इज मेल, इट इज 0.035033, जैसे हम टेबल में देख सकते हैं, इनटू हमारे पास यूलर्स नंबर 6 माइनस मीन, अगेन 6 माइनस मीन ऑफ हाइट गिव मेल के रो में देखेंगे हम लोग, और फिर डिवाइड बाय अगेन 2 इंटू वेरियंस। अगेन आपको वेरियंस को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, वेरियंस इज ऑलरेडी सिग्मा स्क्वायर्ड। ये हम लोग हर एट्रीब्यूट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाइट, वेट और फुट साइज गिवन दैट ऑल ऑफ दीज आर मेल, और फिर हम लोग सेम चीज़ करेंगे गिवन दैट ऑल ऑफ देम आर फीमेल, और फिर हम इस फॉर्मूला जो हमारे पास पोस्टीरियर मेल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, ये वाला फार्मूला है, इसमें पुट कर देंगे दोनों फार्मूलाज में। दोनों फार्मूलाज में पुट करने के बाद हमें जो है तो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ मिलेंगी। अगेन जो बड़ा नंबर होगा, जो हमारे पास बड़ा नंबर होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे एज आर फाइनल आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे मेल और फीमेल का ये आंसर आ रहा है कि 6.1984 इंटू एक्सपोनेंशियल -9, और फीमेल के लिए आ रहा है -4। देयरफॉर दिस पर्सन इज फीमेल। इसी तरह हमारा गॉसियन नाइफ बेस कंक्लूड होता है।